एक मैच्योर स्किन का मेकअप यंग स्किन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा टू मेक आवर स्किन लुक मोर फ्रेश एंड मोर यूथफुल। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो हमारा बेस रहेगा, वो इन सब में काफ़ी मैटर तो करेगा। देखो, अगर मेकअप में एक अच्छा बेस बनाना है तो सबसे पहले आपका जो कैनवस है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए। तो अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो, या फिर अगर वॉश करना पॉसिबल नहीं है तो मैं गुलाब जल से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। आप कोई मॉइस्चराइज़र या क्लींजर ले सकते हो, उससे अपना फेस क्लीन कर सकते हो। गुलाब जल को लेके अपने फेस पे अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन कर लीजिए। माई एज इज़ 45। तो जो भी मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ ना, हमेशा सबसे पहले एक रूटीन ज़रूर फॉलो करती हूँ, दैट इज़ क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जितना भी मेकअप हम करेंगे ना, उसको हम अपने नेक के ऊपर भी फॉलो करेंगे साथ साथ, सो दैट हमारा फेस का पोर्शन और हमारा नेक का पोर्शन दोनों में कोई भी स्किन टोन अलग नजर नहीं। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, 40, 50 या 60, अगर आज तक भी आपने कभी मेकअप नहीं किया तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप कभी सीख नहीं पाओगे। जस्ट फॉलो द स्टेप्स आई एम टेलिंग हियर, यू विल लर्न द बेसिक पार्टी मेकअप वेरी इजीली। बिल्कुल बिना भूले सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कर लेना। आई यूज डर्मा का 50 SPF वाला सनस्क्रीन। आपके पास जो भी सनस्क्रीन आपका अवेलेबल है आप उसको अप्लाई कर लीजिए, बट सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक बार मेकअप कर लिया तो बाद में अगर याद आएगा कि सनस्क्रीन मिस हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे सनस्क्रीन में मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी एडेड है। अगर आपके वाले सनस्क्रीन में एडेड ना हो, तो आप सेपरेटली ज़रूर अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र लगाने से ही आपकी स्किन सॉफ्ट और सपल दिखाई देगी और बाद में आपका मेकअप केकी नहीं लगेगा। एक बार सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया तो जब वो प्रोफेशनल मेकअप करते हैं तो उसमें नीचे पहले सबसे पहले प्राइमर अप्लाई किया जाता है। तो इस साइड पे हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। आई एम यूजिंग दिस लेक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर, बट इस साइड पे मैं प्राइमर नहीं यूज करूंगी, बिकॉज जब ऑफिस जाना होता है ना तो एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पहले प्राइमर लगाओ फाउंडेशन लगाओ। तो ये मैंने प्राइमर सिर्फ इस साइड पे अप्लाई करूंगी, इस साइड दूसरी साइड पे प्राइमर अप्लाई नहीं करूंगी। फेस की एक साइड पूरा ए टू ज़ेड सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए मेकअप करेंगे और दूसरी साइड सिर्फ़ एक क्विक मेकअप। तो फेस की इस साइड पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया है, इस साइड पे प्राइमर अप्लाई नहीं किया है। व्हाट प्राइमर डू इज, प्राइमर अगर आपके ओपन पोर्स हैं या फिर कुछ स्पॉट्स हैं आपके, उनको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, आपकी स्किन को एक्चुअली स्मूथ लुक, जैसे खड्डे में भरना होता है ना कुछ, वैसे प्राइमर वो जॉब करता है। तो प्राइमर आपको तब चाहिए अगर आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो उनको वो स्मूथ स्किन में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड स्टेप इज फाउंडेशन। तो मेरे पास फिट मी फाउंडेशन है जिसको मैं लगाऊंगी इस साइड पे। फाउंडेशन की सबसे अच्छी रिप्लेसमेंट है दीज बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम। अगर आप फाउंडेशन को ब्लेंडिंग का आपके पास टाइम नहीं है, एक्चुअली फाउंडेशन जब आप लगाते हो आपको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना होता है, अदरवाइज आपके फेस पे बहुत सारी लाइन्स दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है अपना मेकअप करने का, तो आप एक बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यूज कर सकते हो। ये बहुत ईजिली और फाउंडेशन के कंपेरेटिवली बहुत क्विकली ब्लेंड और जब बिल्कुल भी टाइम नहीं है फिर भी तुम्हें प्रेजेंटेबल दिखना है, व्हाट यू कैन डू इज आप ये ले सकते हो और साथ में आप ले सकते हो ये। इसमें एक्चुअली मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन और सनस्क्रीन दोनों चीज़ें हैं, और इसमें मॉइस्चराइज़र और हाइलाइटर है। तो मैं एक ड्रॉप इसकी लेती हूँ और एक ड्रॉप लेती हूँ इसकी, दोनों को अच्छे से ब्लेंड करती हूँ और इसको अप्लाई कर लेती हूँ। लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले इस साइड के लिए फाउंडेशन लेंगे। दिस मच ऑफ फाउंडेशन इज सफिशिएंट। फाउंडेशन को हमेशा छोटी छोटी डॉट्स में लगाइए, एक बार में पूरी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है आपको कहीं पे भी, क्योंकि बाद में उसकी ब्लेंडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। Thick products will exaggerate your wrinkles and fine lines. So try to go with the minimal layer. थिन लेयर लगाइए हमेशा ताकि फुल कवरेज मिले और साथ ही साथ ब्लेंडिंग इजी रहे। फाउंडेशन यूज करने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, टेक फाउंडेशन एज लेस एज यू कैन एंड डिस्ट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ब्लेंड करोगे, उतने ही कम बाद में आंखों की लाइंस में या स्माइल की लाइंस में बाद में प्रोडक्ट कम इकट्ठा होगा। सो आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा देर चलेगा और काफ़ी फ्लॉलेस दिखाई देगा। आप फेस की इस साइड फाउंडेशन अप्लाई करिए, अब दूसरी साइड अप्लाई करूंगी ये दोनों प्रोडक्ट मिक्स करके, सो दैट मेरा हाइलाइटर का, फाउंडेशन की फुल कवरेज का, दोनों का पर्पस हल हो जाए, लेकिन मुझे ब्लेंडिंग उतनी ज़्यादा ना करनी पड़े, बिकॉज ये बीबीसीसी क्रीम जो होती है ना, इनका टेक्सचर फाउंडेशन के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिफाइड रहता है। थोड़ा सा इसको ली, थोड़ा सा लैक्मे का प्रोडक्ट लिया, अब दोनों को कर लिया ब्लेंड अच्छे से। थरली ब्लेंड करने के बाद इस साइड अप्लाई कर अगर आप लेंगे। एक बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट टू अप्लाई ऑल दिस प्रोडक्ट विद योर फिंगर्स, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस जितने होते हैं ना वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइवन हो जाती है। लेकिन वहीं जब आप अपनी फिंगर्स यूज़ करते हो तो आपको पता रहता है कि आपका कितना प्रोडक्ट किस साइड पे जाना है, तो आप उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, फिनिशिंग अच्छी दे पाते हो। और अगर आपको एक बार को लग भी रहा हो ना कि यार मेकअप थोड़ा ओवरडन लग रहा है,
स्किन थोड़ी ज़्यादा व्हाइटिश लग रही है, कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट लग रहा है, आपको एक्चुअली उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ थोड़े टाइम के बाद ना ये नॉर्मलाइज़ हो जाता है और आपका जो फेस है, जब हम इसके ऊपर हाइलाइटर, इसके ऊपर ब्लश यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा-सा नॉर्मल दिखाई देने लगेगा। अब आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अगर आपको फाउंडेशन लगाने के बाद लग रहा हो कि कहीं आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स हैं जिनको आप हाइड करना चाहते हो, तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली कंसीलर सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हो। अदरवाइज़ कंसीलर अलग और फाउंडेशन अलग दिखेगा, और कंसीलर को हमेशा आपको डॉट डॉट में ही ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ वो पूरा कंसीलर गायब हो जाएगा। सी हाउ स्मूथ इट इज लुकिंग। और इस साइड पे मैं कंसीलर अवॉइड करूंगी, इस साइड पे मैंने प्राइमर भी नहीं लगाया, इस साइड पे मैंने कंसीलर भी नहीं लगाया है। कंसीलर को यहाँ पे मैं अवॉइड कर रही हूँ, और इस साइड पे मैंने प्राइमर भी यूज़ किया था और कंसीलर को भी यूज़ किया। कंसीलर के बाद आपको यूज़ करना है ब्लश। तो ब्लश में मेरे पास है लॉरियल का ये पाउडर्ड ब्लश, तो इसको मैं इस साइड पे अप्लाई करूंगी। जो भी प्रोडक्ट रहता है ना, आप उसको डस्ट ऑफ करना मत भूलिए, अदरवाइज एक्सेस प्रोडक्ट आपके फेस पे आ जाएगा और उसको ब्लेंडिंग में उतना ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखो आपकी स्किन जैसी भी हो, आप चाहे अपनी 30s में हो या 40s में हो, अगर आपको ब्लश की सही प्लेसमेंट आप समझ नहीं पाते हो कि आपको ब्लश को कहाँ लगाना है, तो ब्लश की सही प्लेसमेंट रहती है आपके इधर। आपको हमेशा उसको लिफ्ट अप रखना है ताकि आपकी जो चीक्स है ना वो लिफ्टेड अप लगे। सो सबसे अच्छा आइडिया होता है कि आप अपने लिप के कॉर्नर पे अपना हाथ रख लो और उसके बाद अपने एस, दिस इज द राइट प्लेसमेंट फॉर योर ब्लश। तो अगर आपको एक्चुअली जगह समझ में नहीं आती कि आप ब्लश कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस थिंग। अदरवाइज अगर आप एक ऐसे वी भी रख सकते हो अपने आईब्रो कॉर्नर से अपने ईयर की तरफ, ये एक वी बना सकते हो, और दिस इज द वे एंड दिस इज द राइट प्लेसमेंट फॉर योर ब्लश। इस तरह से ब्लश लगाओगे ना तो आपकी चीक्स जो है वो लिफ्टेड नजर आएंगी। मैच्योर स्किन होने की वजह से हमारी जो चीक्स रहती हैं वो थोड़ी ड्रूपी हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंटोरिंग हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे आफ्टर 40s, क्योंकि चीक्स ऑलरेडी काफ़ी थिन हो चुकी होती हैं। आगे में कहाँ तक आना है आप स्माइल करके देख सकते हो। कंटोरिंग करने से हमारी स्किन में एज ऐड होती है, वहीं पे ब्लश लगाने से हमारी स्किन जो है ज़्यादा यूथफुल और प्लम्पी नज़र इधर ये आती है। पाउडर प्रॉपर ब्लश लगाया है और इधर हम करेंगे जुगाड़। आपको कोई भी अपनी एक रेड लिप शेड ले लेनी है। जब आपको ऑफिस के लिए बहुत क्विकली रेडी होना होता है ना, तो आपको इतनी सब चीज़ें, इतने सब प्रोडक्ट्स, इतने सब ब्रशेस, ये सब के लिए देखने से भी टेंशन आती है कि यार इतना टाइम कौन लगाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, तो आप बहुत क्विकली, देखो इधर हमने चीज़ें वही कर रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इधर भी चीज़ वही है, रिजल्ट वही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत मिनिमल है और बहुत क्विक कर पा रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा-सा इस पे लिप शेड लिया और उसको मैंने इसी तरह डॉट डॉट में लगा लिया। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो आपने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ना, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर अपने फेस पे। हाइलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ लैक्मे का हाइलाइटर। तो आप ये लिक्विड हाइलाइटर मुझे पाउडर्ड हाइलाइटर से काफ़ी बेटर लगता है। थोड़ा-सा फिंगर पे लेती हूँ प्रोडक्ट और उसके बाद पूरे प्रोडक्ट को 2 में बाइफरकेट कर देती हूँ और दोनों चीक साइड्स पे सेम प्रोपोर्शन में लगा लें। प्रोडक्ट चाहे आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, द मंत्रा इज़ जस्ट द लेस प्रोडक्ट एंड गुड ब्लेंडिंग, एंड गो वेरी लाइट हैंडेड। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई मत करो, यू कैन ऑलवेज टेक इट अगेन। हाइलाइटर को एक्चुअली यूज़ करते हैं फेस के जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती रहे, तो उसके लिए उसको हाइलाइटर को यूज़ करते हैं कि हाइलाइटर यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है ना, नेचुरल स्किन, वो काफ़ी ज़्यादा सप्पल और शाइनी नज़र आती है। तो आप हाइलाइटर को तो बिल्कुल मिस मत करना। हाइलाइटर के बाद अगर आपको ब्लश फेडेड अवे लगे तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर ब्लश की और चीक्स पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा नोज़ पे और क्यूपिड एरिया पे भी ज़रूर अपना हाइलाइटर थोड़ा-सा लगा हाइलाइटर लीजिएगा। मैं हमेशा अपनी कॉलर बोन पे भी यूज़ करती हूँ। अब हमें अपना आई शेडो अप्लाई करना है। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स हैं, ये पैलेट है और एक ये पैलेट है। ऑलमोस्ट मैं हर रोज़ मेकअप करती हूँ बिकॉज़ जब मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ तो आई डू द मेकअप, बट स्टिल इसमें से बहुत कम शेड्स हैं ना, वो यूज़ हो पाते हैं। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप बहुत कम मेकअप में हो ना, तो आपको कुछ एक तो ऐसा पैलेट ले लेना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर्स कवर हो जाते हैं और इसमें सारे बेस कलर्स आ जाते हैं। तो आपके लिए ये दोनों पैलेट्स बस हो गया। और इसके साथ अगर आप आई शेडो को कलर करने की बात करो तो आपको अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली अपना आई शेडो चूज़ करना है। देखो आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं पहनने वाली हूँ पर्पल कलर की साड़ी जिसमें है थोड़ा सा सिल्वर वर्क। तो सबसे पहले मैं ये वाला अप्लाई करूँगी, इनर कॉर्नर में इसको अप्लाई करूँगी और आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा पर्पल लगाऊँगी। तो हल्का सा इसको फिंगर पे लिया
और आई के इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। डार्क आउटफिट भी पहन रहे हो ना तो भी पूरी आँख पे कभी भी डार्क आई शेडो बिल्कुल मत लगाओ, बिकॉज़ डार्कर आई शेडो विल मेक योर आईज़ अपीयर स्मॉलर। लाइटर आई शेडो से थोड़ी-सी आपकी आँखें जो हैं ज़्यादा खुली हुई नज़र आई के आती हैं। हाफ तक मैंने ये सिल्वर कलर लगा लिया, अब आई के पिछले हिस्से में पर्पल शेड वंस यू लगाऊंगी। क्रॉस योर 40s आपकी आँखों के आसपास की स्किन काफ़ी थिन रहती है, आईलिड्स की स्किन काफ़ी थिन होती है, तो प्रोडक्ट एक तो बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी में लेना और साथ ही उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना। अदरवाइज़ एक्सेसिव प्रोडक्ट आपकी क्रीजेज़ में जितनी बार भी आप ब्लिंक करोगे ना, उतनी बार इकट्ठा होने की कोशिश में जाएगा। आई शेडो लगाने के बाद दोनों को अच्छे से आपस में ब्लेंड कर दूंगी, ताकि ये दोनों ऐसे एकदम एग्जैक्ट हाफ हाफ ना नजर आए। दोनों को थोड़ा सा मर्ज करूंगी और साथ में मुझे फॉलो करनी है अपनी आई की ये लाइन। जैसे अगर आपकी आईज अगर हुडेड आईज हैं तो आपको अपनी आईज क्लोज करनी है एंड आपको वहां तक ब्लेंड करना है जहां आपकी आई की लाइन आती है। आपने इसको एक बार बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया, आप इसको यहाँ से क्लीन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने इसको जब आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया एक बार, तो आपको स्मूथ कलर नज़र आने लगेगा, एक मिक्स्ड स्मूथ कलर नज़र आने लगेगा, बट फिर भी आपको इसमें यहाँ पे लाइट और यहाँ पे डार्क शेड दिखती रहेगी। तो इसके बाद अभी इसको सेम को मैं दूसरी आई पे भी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा ये हाइलाइटर वाला कलर है, इसको मैं लगाऊंगी अपने आईब्रो के नीचे, जहाँ हमारे आईब्रो का हाईएस्ट पॉइंट रहता है ना, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे ये वाला पैलेट मेरे पास शिमर वाला पैलेट है, इसमें मैं बिल्कुल सेंटर में छोटी सी एक डॉट लगाऊंगी, जस्ट टू ऐड द शिमर इन द आई। और इससे क्या रहेगा, मेरी आंखें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। इसको भी आपको दोनों शेड्स के अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड। आई शेडो अप्लाई कर ली, अब हम अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे। आईब्रोज को फिल करने के लिए डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर को यूज़ करती हूँ मैं। एंगुलर ब्रश जो रहता है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है आपकी आईब्रो फिल करने के लिए। जब भी आप आईब्रो फिल करो ना, हमेशा छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल करना उसको, कभी भी एकदम डार्क पेंसिल के साथ उसको फिल मत करना। उससे डार्क पेंसिल से जो आईब्रो आपके होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दिखाई देते हैं। सो टू मेक देम लुक नेचुरल एंड फुलर, you need to use smaller strokes। और इसके बाद जो पीछे ब्रश रहता है उससे आपको अपने आईब्रोज को नीट कर लेना है। यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द आईब्रो विच वन इज ग्रूम्ड एंड विच इज नॉट। आईब्रोज को फिल करना बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज आईब्रोज अगर एक बार डेंसर नजर आता है ना, तो हमारा जो फेस है वो भी फुलर नजर आता है, सो इट गिव्स वॉल्यूम टू आवर फेस। आई ऑलवेज डू माई मेकअप इन दिस सीक्वेंस ओनली, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइनर जो है ना वो मैं क्विकेस्ट लगाती हूँ, वो मेरा बहुत जल्दी लग जाता है, तो उसमें मुझे देर नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आपको लगता है कि आपका लाइनर लगाने के बाद कभी एक ऊपर हो गया, दूसरा नीचे हो गया, या फिर कभी पतला मोटा कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहती है, तो आप सबसे पहले अपना आई मेकअप कीजिए, उसके बाद लाइनर अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप फाउंडेशन और प्राइमर और उसके बाद हाइलाइटर और ब्लश पे जाइए। बिकॉज एक बार आपने अपनी फाउंडेशन लगा ली, उसके बाद अगर आप अपना लाइनर इरेज कर रहे हो या उसको नीट कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो हो सकता है आपका यहाँ का फाउंडेशन जो पैच है वो हट जाएगा। तो आप सबसे पहले लाइनर लगा लीजिए, अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना बाकी का मेकअप स्टार्ट कीजिए। सो नाउ आई वुड अप्लाई द लाइनर। लाइनर कैन रियली ड्रास्टिकली इंप्रूव योर अपीयरेंस। पूरा मेकअप नहीं भी किया, सिर्फ लाइनर लगा लो, आंखें काफी सुंदर लगती और हैं। लाइनर लगाने के लिए एक स्पेशल टिप आपको बता देती हूँ। जब भी आप लाइनर अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी भी आंखों की स्किन जो है मेरी तरह कुछ पतली है, रिंकल्स हैं उसके पास, या फिर आपकी हुडेड आइज हैं जिसमें आपको लाइनर लगाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऑल यू कैन डू इज़ अपनी आँख की लाइन को ही फॉलो कीजिए। जस्ट एक थिन लाइन फॉलो कीजिए अपनी आँख की लिड के साथ साथ, और जैसे ही आप प्यूपिल के तक पहुँचते हो, हाफ ऑफ योर आइज़ में आप पहुँचते हो, यहाँ से एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपनी आई लाइनर को ना अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह आपकी जो आंख है ना वो काफ़ी मोटी भी दिखाई देती है, और आपकी जो हुडेड आइज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी और खुली हुई नज़र आ। और अब मैं एक लिप शेड अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज मेरी साड़ी जो है पर्पल है।
लिपस्टिक आपके टीथ पे ना स्प्रेड हो जाए, उसके लिए हमेशा ये फिंगर वाला टिप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड यू आर रेडी टू रॉक द पार्टी नाउ डार्लिंग। ऑफ कोर्स वीडियो थोड़ी-सी लंबी हुई है, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस वीडियो। देखो, हर बार पार्लर में जाके 2-2 3-3 हज़ार अपने मेकअप के लिए देना इज़ एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल। तो आपको इतना बेसिक मेकअप तो आना ही चाहिए कि कभी आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो, तो आप अपने लिए इतना रेडी तो हो ही सको कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, माय स्किन इज़ लुकिंग रियली फ्लॉलेस। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे अलग से दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टिल स्किन में एक चमक है। हाँ, बेसिक मेकअप सीख लिया, अब बेसिक हेयर स्टाइल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।